एक गाइडलाइन मिली, ये मानिक यादव साहब आपको पूरी डिटेल में समझा देंगे। पर अगर भारत सरकार इसको मान्यता देती है तो फंसने फंसाने के बिजनेस को भारत सरकार मान्यता दे सकती है क्या? दे सकती है? नहीं। भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। अगला कार्यक्रम क्या हुआ? क्या मिनिस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनानी चालू कर दी प्रदेश वाइज। अगर मैं आपको बोलूं तो आज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना एक, तमिलनाडु में करने के लिए एक उन्होंने बना दिया, केरला वालों ने अपना एक बना दिया। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी एक गजट बन जाएगा, गाइडलाइन बन जाएगी। तो ये जितने क्रिप्टो डॉलर है सब धुल जाएंगे। सिर्फ एथिकली काम करने वाली कंपनियां ही काम कर पाएंगी। आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर कोई गैजेट नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, इसके लिए सब के सब एक बराबर हैं। पर जिस दिन ये आ गया उस दिन सही कंपनियां ही काम करेंगी। आज केरला के अंदर कोई क्रिप्टो, कोई डॉलर नहीं, उठा के समुद्र में फेंक देगी पुलिस। जिस दिन यहां पे बन गया उस दिन ये भी धंधा सब बंद हो जाएगा। तो तमिलनाडु के अंदर है, 5-6 देशों के अंदर, ये प्रदेशों के अंदर ये हो चुका है। ये केरला गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, वहां पे कंपनियों को करना है तो किस हिसाब से करना है। तो माई लाइफस्टाइल तमिलनाडु में भी कर रही है, केरला में भी कर रही है, क्योंकि माई लाइफस्टाइल एक एथिकल बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर अब सरकार पहचानने लगी है। तो भले आपके घर तक ये बिजनेस आया, पर इंडस्ट्री में दम है कि नहीं है? यस। आज के बाद इंडस्ट्री में भरोसा करेंगे? बाहर लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उन सबसे लड़ सकते हैं। ये सब जानकारी चाहिए उनसे लड़ने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए नहीं। तो ये आपको बंद करके चले जाएंगे। ये जितनी भी चीजें अपने अंदर डाल लीजिए, क्योंकि ये लोग बोलेंगे तू कहां फंस गया, तू कहां अटक गया, तू भी फंस गया क्या। देखिए ये केरला गवर्नमेंट, ये पूरा उन लोगों ने लॉन्च किया 19 फरवरी को। ये सब उधर का कार्यक्रम, जहां डायरेक्ट सेलिंग को पूरी मान्यता मिली, वहां के रूल रेगुलेशन बने। ये अपने लोग हैं माई लाइफस्टाइल की टोपी पहने हुए उस फंक्शन में गए हुए। शूलिन यूनिवर्सिटी हिमाचल के अंदर है, जहां पे अब डायरेक्ट सेलिंग एक कोर्स बन चुका है। तो फंसने फंसाने का कोई कोर्स हो सकता है क्या? 2 मेंबर लाने का कोई कोर्स हो सकता है? नहीं। ये इंडस्ट्री है, आने वाले समय की इंडस्ट्री है। जितने लोग परेशानी में, उन लोगों के लिए इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, भले आपके ड्राइंग रूम तक आई, पर इंडस्ट्री में बहुत दम है। मानने के लिए तैयार रहेंगे? अब अगर भारत की आगे मैं आपको बात करूं तो देखिए 2 मेजर प्रॉब्लम है भारत में। उन दोनों के अंदर बहुत बड़ा योगदान है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। सबसे पहले बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी है कि नहीं है? तो आज बेरोजगारी हटाने का काम डायरेक्ट सेलिंग करती है कि नहीं करती है? बेरोजगारी छोड़ दीजिए, ये तो नए लोगों के लिए बेरोजगारी हटाने का कार्यक्रम है। पर जो लोग इस बिजनेस में टिक जाते हैं, उनके सपने बनाने का कार्यक्रम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। तो हम बेरोजगारी दूर करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं? टैक्स। जितना टैक्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। जिसको आप फंसने फंसाने का साकड़ी सिस्टम समझते हैं, वो इतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देती है। अब गवर्नमेंट की आंखें खुल चुकी है। इतना टैक्स देने वाली इंडस्ट्री को अब उन्होंने ध्यान देना चालू किया है। और इसी के लिए आप लोग लकी हो कि सही टाइम पे आपकी एंट्री हो चुकी है। ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिली, जब ये लोग बिजनेस कर रहे थे उनके पास कुछ भी नहीं था, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। पर इनको खुद पे भरोसा था, इंडस्ट्री पे भरोसा था, माई लाइफस्टाइल पे भरोसा था, तब जाके ये टिके। आज आपके पास तो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अज्ञान लोग जो बाहर घूम रहे हैं, इनसे निपटने के लिए आपके पास बहुत सारा डेटा है। तो आप लोग लकी हैं कि नहीं है? तो अब आपको मैं बताता हूं, देखिए ये दोनों चीजों का, और 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी, सॉरी इंडस्ट्री। छोटी मोटी इंडस्ट्री हो सकती है क्या? 64,500 करोड़ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं कर पाती जितना डायरेक्ट सेलिंग का आज का। और अभी तो हम शुरुआत के दौर में हैं। अभी तो आप समझ लीजिए हम छोटे बच्चे, हमने दौड़ना भी नहीं चालू किया इंडिया ने अभी डायरेक्ट सेलिंग में। और ये जब दौड़ेगा, जब ये टर्नओवर और 10 गुना हो जाएगा, तो इसका फायदा किसको होने वाला? जो इस इंडस्ट्री में होंगे। आज इनकी एक ऑडी है, ये 10 साल और टिके रहेंगे, इनके घर में ऑडी का शोरूम खुल जाएगा। कितना बड़ा ताकत है इस इंडस्ट्री का, अगर टिक के रहेंगे और भरोसा करेंगे तो 64,500 करोड़ का 2025 का टर्नओवर। और अगर मैं नौकरी की बात करूं तो यहाँ पे 1,80,00,000 लोगों को रोजगार दिया इस इंडस्ट्री ने। 1,80,00,000, छोटा मोटा फिगर है क्या? 1,80,00,000 लोगों के घर के दिए डायरेक्ट सेलिंग से चलते हैं।
तो भले आपके ड्राइंग रूम में आया, पर इंडस्ट्री में दम है कि नहीं है? आपके सोचने के तरीके में गड़बड़ है, पर इंडस्ट्री में दम है कि नहीं है? हमारी आवाज में ही दम नहीं है। देखिए लेडीज लोग, जैसे मैंने बताया, आज भारतवर्ष में 34% लोग, मतलब अगर 100 लोग डायरेक्ट सेलिंग करते तो इसमें 40% ही महिलाएं। अगर मैं आपको वर्ल्ड की बात बताऊं, जहां पे सब देशों में डायरेक्ट सेलिंग होती है, 70% टॉप की जो कमाई हुई, जो लीडर्स हैं वो मतलब लेडीज लोग है। 70% डायरेक्ट सेलिंग में कमाने वाली टॉप की लेडीज है। आप लोग अपने आप को बिजनेस कम मत समझो, खुद पे भरोसा रखो। घर पे कोई कुछ भी बोलेगा, इनकी बातों में आने का नहीं, इनको समझाना ये बिजनेस क्या है। आप उनको बताना आप क्या करने के लिए बिजनेस के लिए बाहर निकल रहे हैं, और वो सही करने के लिए आप बिजनेस करो। और मैं आपको बताता हूँ, इन जेंट्स लोगों से 100 गुना ज्यादा ताकत आप में है। ये वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स बताता है। आप लोगों को मौका नहीं मिला, अब मौका मिला, इसको छोड़ना नहीं है। तो आप लोग लगे रहने के लिए तैयार हैं? आपको अपने पे भरोसा करना है, दुनिया की बातों में आना नहीं है। और आप में तो बात करने की ताकत भी है, इनमें कहाँ है? ये तो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। आप मेरे को बताओ, एक ये प्लान देने जाएंगे किसी नए आदमी के घर, अनजान आदमी के घर, इनको कहां तक रोका जाएगा? ड्राइंग रूम के सोफे तक, भाई यहीं तक रुको। और एक लेडीज प्लान दिखाने जाएगी तो किचन तक घुस जाएगी। बात सही है कि नहीं है? तो आप अपने आप को कम मत समझो, आप में दम है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, माइलस्टोन पे भरोसा रखो, इंडस्ट्री पे भरोसा रखो। समय लगेगा, पर आपके परिवार का हिस्ट्री ज्योग्राफी आप अकेले चेंज कर सकते हैं। वो भरोसा रखने के लिए तैयार रहेंगे? और अगर मैं आपको बताऊं कितना टैक्स ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के तौर पे देती है, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, टीडीएस की बात कर रहा हूं। टीडीएस कटता है कि नहीं कटता है? तो पूरी इंडस्ट्री में जो इनकम बढ़ती, जो एथिकल कंपनियां काम करती हैं, उनका टीडीएस जो अगर जमा होगा पूरे साल का 900 करोड़ का टैक्स ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट को देती है। तो देश का भी निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज ये चीज गवर्नमेंट समझ गई, और हम लोग समझ रहे हैं कि ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। तो आज के बाद सोच बदलेंगे। इंडस्ट्री की आपको समझ में आई, और गहराई से इसको समझना। तो आज की डेट में जो 84 लाख है, 2021 का डेटा है, अब कम से कम ये करोड़ों में पहुंच चुके हैं। और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है ये संख्या लोगों की आने की, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने की, क्योंकि अब लोगों की आंखें भी खुल गई और परिस्थितियां भी ऐसी हैं। फाइनेंशियल बैकअप आज भी अगर किसी मिडिल क्लास को चाहिए तो सरकार उसके लिए कुछ नहीं करने वाली है, कोई इंडस्ट्री उसके लिए कुछ नहीं करेगी। एक ही इंडस्ट्री जो उसको फाइनेंशियल बैकअप दे सकती है, वही आपको भी देगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आपके लिए